दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनोगे तो मजा आएगा। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना। तो चलते हैं अपनी कहानी की जानिब। ये उन दिनों की बात है जब मैं मैट्रिक का तालिबे इल्म था। उम्र के वो साल जिनमें इंसान पहली बार अपने अंदर ऐसे एहसास दरियाफ्त करता है जिन्हें वो नाम भी नहीं दे पाता। मैं एक समझदार लड़का था, मगर कुछ हद तक शर्मीला भी, खामोश भी, अपने काम से काम रखने वाला, लेकिन लोगों को बहुत गौर से देखने वाला। हमारा घर एक मुश्तरका मकान के नीचे वाला हिस्सा था और ऊपर का हिस्सा हमारे मकान मालिक शौकत चचा का था। शादी को 6 महीने ही हुए थे और उनके घर एक नई दुल्हन आई थी, आसफा भाभी। आसफा भाभी पहली नजर में ही अजीब तौर पर मुख्तलिफ लगती थी। गोरी चिट्टी, दुबली पतली, खूबसूरत और बावकार, मगर उनके नक्श से ज्यादा उनकी आंखों ने मुझे मुतासर किया था। बड़ी बड़ी खामोश आंखें जिनमें बसने वाली उदासी जैसे दूर से भी दिखाई दे जाती थी। वो हर वक्त चुपचाप रहती थी। नरम लहजा, आहिस्ता आवाज, कम बोलना, जैसे जिंदगी के किसी मोड़ पर वो कुछ खो बैठी हो। इब्तिदा में मैंने उस तरफ ज्यादा ध्यान ना दिया, मगर रोज रोज एक ही चेहरे को देखकर इंसान कुछ न कुछ महसूस जरूर करने लगता है, खासकर तब जब सामने वाला अपने दुख को छुपाने की बहुत कोशिश कर रहा हो। एक दिन मेरा स्कूल से वापसी का वक्त था। अम्मी घर पर नहीं थी, वो किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। दरवाजा खटखटाया तो ऊपर से भाभी ने झांक कर पूछा, आदिल, तुम्हारी अम्मी ने चाबी मेरे पास रखी थी। मैंने सर हिलाया। भाभी नीचे आई और दरवाजा खोल दिया। उनके हाथ में गरम चाय का कप था और चेहरा थका हुआ। अम्मी ने बताया नहीं था? मैंने पूछा। नहीं, बस जाते हुए कह गई थी कि तुम आ जाओ तो दरवाजा खोल देना। एक पल के लिए हमारी नजरें मिली, फिर भाभी ने नजरें झुका ली। मैंने नोट किया कि उनकी आंखें मामूल से ज्यादा लाल थीं, शायद रोती रही थी। आप ठीक हैं? मैंने हिम्मत करके पूछ लिया। भाभी चौंक गई। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, बस नींद कम हुई है। ये वो लम्हा था जब मैंने पहली बार उनके चेहरे की थकन महसूस की। ऐसा लगा जैसे वो बरसों से सोई ही नहीं हो। मैं खामोशी से अंदर चला गया, मगर उस दिन एक अजीब सा एहसास दिल में बैठ गया, जैसे कुछ गलत है, जैसे इस घर में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे कोई देख नहीं रहा, या शायद देख कर भी सब खामोश हैं। 1-2 रोज बाद अम्मी ने मुझे कहा कि ऊपर जाकर भाभी से साइंस की किताब ले आओ। मैं सीढ़ियां चढ़ता गया, मगर जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, मुझे अंदर से किसी के हल्के हल्के रोने की आवाज आई। मेरा कदम रुक गया। भाभी, मैं हिचकिचाया, फिर आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया। आवाज फौरन रुक गई। चंद लम्हे बाद दरवाजा खुला। सामने भाभी थी, मगर उनकी आंखें फूली हुई थी, चेहरा तकिया से निशान ज़दा और गाल नम। उन्होंने चेहरा फौरन दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो अम्मी ने किताब मांगी थी। मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ अभी लाती हूँ। वो जल्दी से पलटी। मैं उनके कदमों में लर्जिश महसूस कर सकता था। वापस आई तो किताब हाथ में थी, मगर चेहरा फिर भी छुपा हुआ। शुक्रिया भाभी, मैंने कहा। वो कुछ बोले बगैर दरवाजा बंद कर गई। मैं सीढ़ियां उतरते हुए सोच रहा था, क्या भाभी की शादी ठीक नहीं? शौकत भाई बहुत सादा मगर सख्त मिजाज इंसान थे, बात कम और काम ज्यादा। शायद उनकी सख्त तबीयत ने भाभी को चुप करा दिया था, या शायद बात कुछ और थी। मैं नहीं जानता था। अभी नहीं। एक गैर मामूली कुर्बत दिन गुजरते गए। मैं अक्सर शाम को होमवर्क लेकर ऊपर बैठने लगता। भाभी शायद मेरे साथ हल्की फुल्की बातों में कुछ देर के लिए उदासी भूल जाती थी। एक दिन मैं उनसे बायोलॉजी का एक चैप्टर पूछ रहा था। बात करते करते मैंने पूछ लिया, भाभी आप हमेशा उदास क्यों रहती हैं? ये सवाल सुनते ही भाभी साकित हो गईं। उनकी आंखें मेरी तरफ उठी, बाहर आईं, मगर उन्होंने अपने आंसू रोक लिए। आदिल, वो रुकी, जैसे अल्फाज तलाश कर रही हो। हर घर का अपना एक राज होता है। कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान किसी से बयान नहीं कर सकता। मगर भाभी, मैं कुछ कहने लगा, उन्होंने मुस्कुराकर मेरी बात काट दी। तुम अभी बच्चे हो, अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। ये पहली बार था कि भाभी ने मेरे सर पर हाथ रखा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल में कोई गहरा धागा खींच गया हो। चंद सानियों के लिए भाभी की आंखों में सिर्फ सच्चाई थी, एक ऐसी औरत का दुख जो अपनी पूरी कोशिश के बावजूद अंदर से टूट रही हो। और उस दिन के बाद मैं खुद ब खुद उनके दुख की तरफ खिंचा चला गया। भाभी का खामोश दुश्मन तन्हाई था। भाभी का शौहर अक्सर देर से घर आता। वो दोनों एक साथ बैठते मगर बात नहीं करते, न हंसी न गुफ्तगू न पल भरम। एक दिन मैं ऊपर गया तो देखा भाभी तन्हाई में टीवी देख रही थी, आवाज बिल्कुल मध्यम, जैसे किसी को पता न चले। मैंने कहा, मैं बेल दे रहा था, आपने शायद सुनी नहीं।
उन्होंने ठंडी सांस ली। आदत पड़ गई है, कोई दरवाजा खटखटाता ही कहाँ है। उनकी बात चुभ गई। मैं पास बैठ गया। कुछ देर हम चुप रहे। फिर भाभी बोली, आदिल, कभी कभी इंसान बहुत लोगों में रहकर भी बहुत अकेला होता है। मैंने उनकी तरफ देखा। वो पहली बार इतनी खुलकर बोल रही थी। कभी कभी भाभी की आवाज लर्जी। इंसान के पास सारे रिश्ते होते हैं, मगर फिर भी कोई नहीं होता, कोई भी नहीं जो उसकी बात सुन ले। भाभी की आंखें उस दिन अजीब तौर पर खाली थी। मैं इस उम्र में सब कुछ समझ नहीं पाता था, मगर महसूस जरूर कर रहा था। इंसान की कुछ बातें अल्फाज से नहीं, आंखों से समझ आती हैं। एक दिन शाम को बिजली चली गई। आसमान पर बादल थे, हवा तेज थी। मैं नीचे पड़ रहा था कि ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। मैं दौड़ कर गया। दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। दिल में घबराहट हुई। मैंने आवाज दी, भाभी आप ठीक हैं? आहिस्ता से दरवाजा खुला। भाभी का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, आंखें नीम बंद और हाथ कांप रहे थे। आदिल, शायद मेरा बुखार बहुत ज्यादा है। मैंने उन्हें सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया। उनका हाथ वाकई जल रहा था। मैं फौरन नीचे भागा, अम्मी की रखी हुई दवाई लाया, पानी दिया और ठंडा कपड़ा लाकर माथे पर रखा। भाभी ने आहिस्ता से मेरी तरफ देखा। आदिल, खुदा खैर करे, तुम ना होते तो मैं आज क्या करती। मैंने पहली बार उनकी आंखों में एक पूरी दुनिया देखी, दुख, तन्हाई, कमजोरी और एतमाद। भाभी, आप अकेली क्यों रहती हैं? मेरे मुंह से अचानक निकल गया। भाभी चंद लम्हे खामोश रही, फिर हौले से बोली, कुछ जख्म किसी को नहीं दिखाए जाते। शादी के बाद औरत अपनी बातें अपने अंदर कैद कर लेती है। फिर आहिस्ता से सर झुका लिया। मैं बहुत अकेली हूँ आदिल, बहुत। उस रात पहली बार मुझे महसूस हुआ कि भाभी सिर्फ एक औरत नहीं, एक कहानी है जो टूट कर भी मुस्कुरा रही है। जिंदगी बहुत मुश्किल और अजीब है। जब आप किसी को समझना शुरू करते हैं, वो कहीं दूर चला जाता है। 2 हफ्ते बाद अब्बू की पोस्टिंग रावलपिंडी हो गई। अम्मी ने सामान बांधना शुरू किया। मुझे पहली फिक्र यही थी, भाभी को बताने की। जाने से एक दिन पहले मैं ऊपर गया। भाभी छत पर खड़ी थी। सामने शाम का सूरज था और हवा में हनकी। उन्होंने मुझे देखा तो हैरान हुई। आदिल, सब खैर तो है? मैंने धीरे से कहा, हम जा रहे हैं भाभी, कल अब्बू की पोस्टिंग हो गई। भाभी चंद लम्हे मुझे देखती रही, फिर उनकी आंखों में वही पुरानी नमी उभर आई, मगर उन्होंने मुस्कुराहट से उसे छुपा लिया। अच्छा, बहुत अच्छा, अल्लाह आप लोगों का सफर आसान करे। मैंने महसूस किया वो खुश होने की कोशिश कर रही थी, पर आवाज में लर्जिश थी। भाभी, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। वो आहिस्ता से करीब आई, जैसे कोई बात दिल से निकालनी हो। आदिल, उन्होंने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें कोई नाम नहीं दिया जा सकता, ना दोस्ती, ना खूनी रिश्ता, ना मोहब्बत, मगर वो दिल के बहुत करीब होते हैं। मैं खामोश रहा, सांस रुकी हुई थी। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत। जो बातें तुमने समझी हैं वो हर कोई नहीं समझता। फिर आहिस्ता से कहा, और हाँ, कुछ राज ऐसे होते हैं जो इंसान कब्र तक साथ ले जाता है। अगर मैंने तुम्हें अपना दुख नहीं बताया तो इसमें कोई बुराई नहीं। बस इतना समझ लो कि तुमने मेरी जिंदगी के कुछ मुश्किल दिन आसान कर दिए थे। मैं कुछ बोल ही ना सका। भाभी की आंखों में एक ऐसा दर्द था जो शायद कभी खत्म नहीं होता। वो पलटा, नीचे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, मगर पीछे से भाभी की हल्की सी आवाज आई, आदिल, कभी कभी इंसान वो बातें नहीं कह पाता जो दिल में बहुत देर से रुकी होती हैं, और यही सबसे मुश्किल बात होती है। हम अगले दिन चले गए। रास्ते भर में भाभी का चेहरा मेरे जहन में घूमता रहा। उनकी उदास मुस्कुराहट, उनकी खाली आंखें, उनका बेनाम सा रिश्ता। मैंने जिंदगी में बहुत लोगों को देखा है, बहुत रिश्ते, बहुत बातें, बहुत चेहरे, मगर वो औरत जिसने कभी अपनी तकलीफ बयान नहीं की, जिसने अपने राज को दिल में बांध रखा, जो कभी कहे बगैर ही मेरे दिल के करीब हो गई, वो आज भी मुझे याद आती है। वो भी शायद मुझे कभी नहीं भूली होगी। जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बंद हो जाते हैं, मगर कभी कहे नहीं जाते, और यही उनकी खूबसूरती भी होती है, और दर्द भी। उम्मीद है नाज़रीन आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।